वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कैसे करते हैं। तो उसकी पूरी अप्रोच को मैं आप डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होती क्या है। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच है जिसमें हम पहले टेस्ट फर्स्ट लिखते हैं और जब हमारा कोड टेस्ट पास करता है फाइनली जब हम उस कोड को तो कन्फर्म करते हैं और ये रिफैक्टर करता है जब हम टेस्ट को ग्रीन होता है। ओके, तो जैसे हमारे पास TD साइकिल क्या होती है, जैसे हमारे पास रेड है फिर ग्रीन होता है फिर रिफैक्टर होता है। रेड होता है जब हमारे पास टेस्ट फेल करते हैं, नए फीचर को बनाते हैं। जब ग्रीन होता है जब वो जो इनफ रहता है वो कोड टेस्ट पास करने के लिए। और रिफैक्टर होता है मतलब वो इंप्रूव होता है कोड की क्वालिटी, रीडेबिलिटी और परफॉर्मेंस। तो इस साइकिल को हम रिपीट करते हैं हर फंक्शन के लिए, उसके एंड पॉइंट को डेवलप करने के लिए। ओके, एंड पॉइंट तक हम इसका यूज़ करते हैं। तो वाई यूज़ TDD, हम TDD का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि बेटर कोड डिज़ाइन करने के लिए हम जो फोर्स थिंकिंग और जो एज के फिर रहते हैं स्ट्रक्चर उनको हम फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है, फास्टर डिबगिंग होती है, जितने भी एरर्स होते हैं वो इमीडिएटली शो हो जाते हैं डेवलपमेंट साइड पे। और लेस फियर ऑफ रिफ्लेक्टिंग, तो हम जो टेस्ट गारंटी रहती है हमारे को फंक्शनलिटी हमेशा सेफ रहती है। ओके, और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है उसको हम टेस्ट में डिस्क्राइब करते हैं कि हमने कोड में क्या फॉप किया था उसके करने के लिए, यूज़ करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ जो TDD का वर्कफ्लो होता है उसका एग्जाम्पल देता हूँ। जिसे आपने एक स्मॉल यूजर रजिस्ट्रेशन बनाया TDD पे। ओके, आपने उसको चेक करा जेस्ट के साथ, तो उसकी स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस क्या होगी। आपने एक पहले आपकी टेस्टिंग बनाओगे उसका फिलिंग टेस्ट। तो आपने रिक्वायर करा कि यूज़र रजिस्टर करा आपने। अगर यूज़र रजिस्टर नेम इक्वल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, उस यूज़र को रजिस्टर कर लेंगे और उसमें हम कुछ पर्टिकुलर डाटा फिल करेंगे टेस्टिंग के लिए। ओके, अगर वो NPM टेस्ट रन करा, अगर वो फेल हुआ तो हम उसको वापस चेक करेंगे। और अगर वो फाइंड हुआ तो हम क्या करेंगे, उस कोड को इनफ कोड को लिखेंगे जो उसको पास कराने के लिए यूज़ होता है। तो फिर हम वापस उसको अगर वो कोड पास हो गया तो हम वो सेम कोड को यूज़ कर लेंगे। ओके, और फिर रिरन करेंगे जब तक वो टेस्ट पास ना हो। ओके, अगर हमारा टेस्ट पास हो गया अब हम क्या करेंगे, उस डिफेक्टर करेंगे उस कोड को और इंप्रूव करेंगे। जैसे हम उसके इनपुट वैलिडेशन इंप्रूव करेंगे, उसमें इंटीग्रेट करेंगे डाटाबेस लॉजिक, उसको मॉड्यूलराइज फॉरफेस देंगे उसको। और हम उसको हमेशा टेस्ट केस को रन करेंगे इस चेंज के बाद। और अगर वो स्टिल पास हो रहा है फिर हम उसको फाइनलाइज करेंगे। ओके, तो जो TDD का स्ट्रक्चर होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर, वो ऐसा होता है कि एक राउट होता है, राउट में पहले user.route.tf होता है टेस्टिंग के लिए। कंट्रोलर में भी user.controller.tf होता है। उन सब में एक होता है टेस्ट वाला, टेस्ट में सबके टेस्ट होता है, जितने में राउट रहते हैं उनका टेस्ट होता है user.test.tf। ओके, तो जो TDD है वो अप्लाइड होता है एक्सप्रेस API पे। जैसे अगर हमारे पास राउट है यूज़र, तो वो शुल्ड क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ मेल, वो सबको चेक करता है। एक यूज़र में अगर ID है तो ID यूज़र रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हैंडल कर रहा है कि नहीं, अगर फाउंड है कि नहीं फाउंड है। और यूज़र को हम डिलीट कर रहे हैं तो यूज़र परफेक्टली डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, वो करेक्ट स्टेट ऑफ कोड शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, इस तरीके से हम आपको टेस्ट करते हैं। इसकी टिप्स क्या है गुड टेस्ट लिखने के लिए? सबसे पहले हमारे को सिंपलेस्ट वैलिड इनपुट यूज़ करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए मिनिमम वर्किंग वर्जन उसका। ओके, फिर हमको टेस्ट केस को फाइंड करना है उसका एम्प्टी इनवैलिड। फिर हमको API को मोर रोबस्ट बनाना होता है। फिर हमको टेस्ट करना चाहिए वन थिंग पर टेस्ट। फिर उसको EV टू डिबग कर सकते हैं हम उसको। फिर उसको रिफैक्टर हमको बाद में करना है। फिर जब हमारे पास रियलिस्टिक इनपुट डाटा आ जाए फिर हम उसको इंप्रूव करेंगे उसकी कवरेज और कॉन्फिडेंट, और फिर हम उसको रिफैक्टर करेंगे। ओके, अब जो TD है उसको हम गिट कमिट की स्टाइल में भी लिख सकते हैं। हम फॉलो कर सकते हैं कमिट पैटर्न। जिसमें हमारे पास टेस्ट है तो उसमें एक फॉलोइंग केस ऐड कर देंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिट ऐड करेंगे इंप्लीमेंट करने के लिए बेफर रजिस्ट्रेशन, और फिर रिफैक्टर करेंगे उस लॉजिक और कंट्रोलर को फॉरफेस में यूज़ करने के लिए। ये क्या करेगा, हमारा हेल्प करेगा ट्रैक करने के लिए कि जो भी हमने ट्रेन करे TDD फ्लो में वो। अब मैं आपको बात करता हूँ TDD वर्सेस BDD। तो TDD होता है टेस्ट ड्रिवन और BDD होता है बिहेवियर ड्रिवन। ओके, तो अगर हमारा टेस्ट रिटर्न है कोड में तो टेस्ट जो डिस्क्राइब होगा बिजनेस लैंग्वेज में उसको हम BDD बोलते हैं, बिहेवियर ड्रिवन। ओके, अगर हम फंक्शनलिटी पे फोकस कर रहे हैं तो हम BDD में हम उसका फोकस कर रहे हैं कि यूज़र का बिहेवियर क्या है, सिनेरियोस क्या क्या है। और इसमें हम पॉपुलर टूल्स होता है हमारा TDD में जेस्ट, उसमें पॉपुलर टूल होते हैं हमारे मोचा, चाय और क्यूम्बर, ये टूल्स होते हैं बिहेवियर ड्रिवन में। ओके, तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी दूं तो इसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा कि TDD क्या होता है, हम कैसे हमारे TDD अप्रोच को यूज़ करते हैं और कैसे हम कोड को फॉलो करेगा तो हम राइट करेंगे कोड को फिर रिफैक्टर करेंगे। तो इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं कि हमारा क्लीन कोड लिखाता है, उसमें बहुत कम बग्स रहते हैं और उसका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसमें टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम, जेस्ट, सुपर टेस्ट, TF जेस्ट और मोंगो मेमोरी सर्वर का यूज़ करते हैं। तो इसको काई के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सप्रेस राउट के लिए, सर्विस लॉजिक के लिए और वैलिडेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट दिख रहा है तो अगर आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।